हेलो डेवलपर। तो चेक करेंगे आज हम लोग कि नेस्टेड एरे क्या होता है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है और अच्छे अच्छे कंपनीज में ये पूछा गया है। तो नेस्टेड एरे पहले जानते हैं कि होता क्या है। नेस्टेड एरे होता है जैसे कि किसी लूप के अंदर लूप, जैसे कोई भी एक आप लूप लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर लूप, हाँ, उसके अंदर भी लूप है, उसके अंदर भी लूप है। तो ये होता है पहले नेस्टेड लूप होता है ना। तो इसी तरीके से नेस्टेड एरे होता है कि किसी एरे के अंदर एरे, कोई एरे है, ठीक है, उसके अंदर एरे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हुए हैं, एक एरे है जिसके अंदर वैल्यू है 1 2। जीरोथ इंडेक्स पे क्या है 1, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 2, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है एक एरे है 3 4 5, फोर्थ इंडेक्स पे 6 है, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है एक एरे है, ठीक है, इतना ये वैल्यू है। और उसी एरे में फिर से एक एरे है। जैसे इस एरे में एक 3 4 5 वाला एरे था, यहीं पे नेस्टेड एरे हो गया ये। ऐसे यहाँ पे भी है, एक एरे है फिफ्थ इंडेक्स पे इसके, और उसके अंदर भी एरे है, उसके अंदर भी एरे है। तो और फिर लास्ट एलिमेंट 13 है। तो ऐसे कर इसको कहते हैं नेस्टेड एरे। तो इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो फिर अगर हम इसका एक्सेस करेंगे कि ये कंसोल, इसे कंसोल करते हैं, आपको सारा हम एक्सेस करके पहले दिखाते हैं। इस पर हम एक लूप लगाते हैं, ठीक है, हाँ, नेस्टेड एरे, ओके। इसका पहले हम सारा एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं कि किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये सजेशन इतना क्यों आ रहा है। इसका हम चेक करते हैं वैल्यू क्या क्या है। चलिए रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हाँ, नेस्टेड एरे डॉट फॉर इच वैल्यू इक्वल टू कंसोल। यहाँ पे कंसोल तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल करते हैं, देखते हैं। देखिए इसका जीरो इंडेक्स पे क्या है 1, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 2, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 2, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है एक एरे आ गया। और फिर उसके बाद फिर ये ऐसे करते करते ये देखिए इसमें भी एरे है, इसके अंदर भी एरे, इसके अंदर भी एरे है। तो हमको करना है कि ये जो नेस्टेड एरे है, हमको चाहिए एक सिंगल एरे में इसका वैल्यू चाहिए, जिसका जिसका वैल्यू होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके सबको बाहर करना है। ये 3 4 5 को भी अलग से करना है, सबको एक एरे में करना है जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाए और जो भी ऑपरेशन हो हम कर पाए इजीली। तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग दिमाग से सोचते हैं करना कैसे। जैसे हम लोग पहले जीरो एलिमेंट इसका चेक करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो कि सब एलिमेंट को चेक करेगा, ठीक है, सब एलिमेंट को चेक करेगा। तो चेक करेगा कि जीरो एलिमेंट पे क्या है 1 है, ठीक है। तो एक नया एरे लेंगे पहले, जिसमें हम वैल्यू क्या करेंगे पुश करते जाएंगे इसका। एक नया एरे ले लिया, एम्प्टी एरे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुश करते जाएंगे कि हाँ इसका एक लूप चलाए तो पहले यहाँ से चला, देखेंगे इसका वैल्यू है 1, ये कोई एरे नहीं है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम इसमें पुश कर देंगे 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट भी 2 है, कोई एरे नहीं है, इसका डायरेक्ट वैल्यू हम पुश कर देंगे 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे तो इसका एक वैल्यू है जो कि एरे है, ठीक है, वैल्यू क्या है एरे है। तो अब एरे को क्या करेंगे, फिर से वो फंक्शन चलाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर लूप होगा, फिर से इस एरे को उस फंक्शन के अंदर हम लोग भेजेंगे, जो कि फिर से अब इस एरे के जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। फिर देखेगा हाँ इसका वैल्यू ये है, ठीक है, 3 है, कोई एरे नहीं है 3। फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू 4 है, हाँ, तो उस पर भी एरे नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू 5 है, ठीक है, वो भी एरे नहीं है। चलिए ये भी एरे ख़त्म हो गया। और फिर नेक्स्ट 6 था, ठीक है, तो ये तो एरे नहीं था, तो इसके लिए फंक्शन नहीं कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट पुश हो जाएगा दोबारा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आया नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो देखा ये भी एक एरे है, ये भी एक एरे है ना। तो एरे है, तो फिर इस एरे को उस फंक्शन में भेजेंगे वापस कि इसका भाई 0 से स्टार्ट करो हर एलिमेंट पे, और फिर चेक करो और उसको पुश करो नया में। तो हाँ इसका 0 पे 7 है आ गया।
फिर उसका नेक्स्ट पे 8 है। अभी हम लोग कोड करके देखेंगे, कोड करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। फिर 8 तक गया, फिर देखा कि अरे फिर से एक एरे आ गया, तो फिर इस एरे को हम भेजेंगे उस फंक्शन में। इसी तरीके से सब वैल्यू इसका आ जाएगा इसमें, ठीक है, न्यू एरे में। तो चलिए करते हैं फिर इसको। न्यू एरे अभी हम क्या किए थे, न्यू एरे को हम लोग एम्प्टी लिए थे, न्यू एरे को हम लोग एम्प्टी करके रखे। चलिए तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, कुछ भी नाम हो सकता है फंक्शन का नाम। चलिए फ्लैटन, इसको फ्लैटनिंग कहते हैं कि नेस्टेड एरे को एक सिंगल एरे में करना, तो उसको फ्लैटनिंग कहते हैं। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं फ्लैटन एरे, कुछ भी नाम दे सकते हैं ऐसे तो, ठीक है, फ्लैटन एरे दे दीजिए। चलिए एक फंक्शन बना दिया हम। अब उसके बाद फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फ्लैटन एरे, फ्लैटन एरे, ठीक है, कॉल कर दिया हम इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन को कॉल कर दिए, ठीक है, लेकिन फंक्शंस में करना क्या है वो तो उसका इसके अंदर लॉजिक लिखना होगा ना, ठीक है। तो करना क्या है, इस एरे को हर एलिमेंट को एक चेक करके वो एरे है कि नहीं, अगर एरे है तो उसको फ्लैटन करो और उसका सारा वैल्यू जो है न्यू एरे में पुश करो एक एक करके। तो चलिए इसमें किस एरे पे काम करना है, नेस्टेड एरे पे काम करना है। नेस्टेड एरे का वैल्यू को पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, पास कर दिए। अब फिर क्या करना है, एक लूप चलाना है। बोले ना कि यहाँ से चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट पे एरे है कि नहीं, सेकेंड एलिमेंट पे है एरे कि नहीं। एरे है तो फिर से उसको चेक करो और उसका हर एलिमेंट को पुश करो, एरे नहीं है तो, ठीक है। तो इफ़ पहले एक लूप चलाएंगे, ठीक है, फॉर, कहाँ लिखा रहा है ये, कहाँ से आ गया, एक लूप चलाएंगे पहले फॉर, कहाँ से चलाएंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0 से, यहाँ 0 से चलाएंगे, ठीक है, 0 से चलाएंगे, यहाँ तक चलाएंगे। तो यहाँ तक मतलब कि एरे के, नेस्टेड एरे के लेंथ तक चलाएंगे, ठीक है। आई लेस देन नेस्टेड एरे डॉट लेंथ, नेस्टेड एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये चेक किए, अब उसके बाद बढ़ते जाएंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि एक लूप तो हम चला लिए यहाँ से लास्ट तक। अब उसके बाद हमको लूप के अंदर करना क्या है, हमको चेक करना है कि अगर ये एरे है, ठीक है, अगर ये एरे है, ये एरे चेक करने का एक लॉजिक होता है, फंक्शन होता है, हम बताते हैं। अगर ये एरे है तो क्या करना है, उस वैल्यू को, जैसे एरे ऑफ 0 1 है, एरे ऑफ 1 2 है, एरे ऑफ 3 एरे है, ठीक है, तो वापस से उस एरे को भेजना है यहाँ पे। इसको पहले फॉर्मेट कर लेते, रुकिए, ठीक है। अगर ये एरे है, जैसे एरे ऑफ 0 1 एरे नहीं है, तो इसको क्या करना है, न्यू एरे में पुश करना है। तो चलिए एल्स कंडीशन पहले लिखते हैं, एरे नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, न्यू एरे में, जो न्यू एरे है ये, उसमें वैल्यू पुश करना है नेस्टेड एरे ऑफ, जैसे नेस्टेड एरे ऑफ आई क्या हो गया, नेस्टेड एरे ऑफ आई पहले 0 है ना, तो नेस्टेड एरे ऑफ 0 1 हो गया, तो 1 एरे नहीं है, तो उसमें क्या न्यू एरे में पुश कर दिए, तो अभी वैल्यू इसका हो गया 1, ठीक है। उसी करके 2 इसमें 2 होगा, ठीक है, नेक्स्ट आएगा 2, तो 2 इसमें पुश हो जाएगा, 2 एरे नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से थर्ड एरे है, तो हमको एरे चेक करने का एक फंक्शन होता है, एरे डॉट इज एरे नेस्टेड एरे ऑफ आई। फंक्शन नहीं होता है बस, ठीक है, नेस्टेड एरे ऑफ आई हम चेक कर रहे हैं कि क्या नेस्टेड एरे ऑफ सेकेंड ये एरे है। नेस्टेड एरे ऑफ आई मतलब 0 में तो एरे नहीं था तो पुश हो गया, 1 में तो एरे नहीं था, 0 से स्टार्ट होता है एंड, नेस्टेड एरे ऑफ 1 एरे नहीं था तो पुश हो गया न्यू एरे में, ठीक है। बट नेस्टेड एरे ऑफ 2 वो तो एरे है ना, तो यहाँ पे चेक हो जाएगा कि नेस्टेड एरे ऑफ आई 0 1 तो पुश हो गया, अब नेक्स्ट क्या होगा, आई का वैल्यू 2 होगा, तो नेस्टेड एरे ऑफ आई जो है, नेस्टेड एरे ऑफ जो आई है वो एरे है, ठीक है, वो एरे है ना, तो वो एरे है, तो फिर से वापस से ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो फंक्शन हम लोग अभी बनाया है, और उसमें वैल्यू क्या जाएगा, नया एरे जाएगा कि एरे ऑफ आई, ये वाला वैल्यू चला जाएगा, ठीक है।
तो फिर से वापस अब उस पर ये लूप चलेगा, फॉर लेट 0 से इस लेंथ तक चलेगा, 3 से 5 तक चलेगा। फिर चेक करेगा कि 3 एरे है नहीं है तो इसमें पुश हो जाएगा, तो 3 इसमें पुश हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके चेक करेगा कि 4 इसमें एरे है नहीं है तो 4 पुश हो जाएगा, 5 एरे है नहीं है तो 5 पुश हो जाएगा। ऐसे ही करते करते फिर इस एरे से बाहर आ गया। फिर अब नेक्स्ट चला, नेस्टेड एरे ऑफ 2 था ना, अभी नेस्टेड एरे ऑफ क्या, आई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो अब चेक करें नेस्टेड एरे ऑफ 3 क्या है, 0 1 2 3 पे 6 है ना, 6 एरे है नहीं है तो डायरेक्ट पुश हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके चेक करेगा कि हाँ नेस्टेड एरे ऑफ ये 4 जो है ये एक एरे है, तो वापस से यहाँ पे जो है नेस्टेड एरे ऑफ 4 मतलब कि ये एरे इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। फिर उस पर ये वापस 0 से लेंथ तक चलाएगा, फिर यही लूप करके चेक करेगा और यही सब लॉजिक यूज करके वापस से उसको भी वैल्यू इसमें एंटर कर देगा अलग अलग करके 7 8 9 10। तो ये करके पुश हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि न्यू एरे में वैल्यू पुश हुआ है, तो क्या वैल्यू पुश हुआ है वो चेक करके देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एरे में आ गया ना 1 से लेके 13 तक। नेस्टेड एरे को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नेस्टेड एरे को यहाँ पे कर रहे हैं ना, हाँ न्यू एरेज, न्यू एरे, न्यू एरे है ये, ठीक है। ठीक है न्यू एरे, न्यू एरे का वैल्यू हो गया ये, जो कि नेस्टेड जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये नेस्टेड ख़त्म हो गया है और वैल्यू सबका एक सिंगल एरे में आ गया है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4। अब आराम से आप इसको एक्सेस कीजिए न्यू एरे को, जैसे कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे ऑफ, न्यू एरे ऑफ, न्यू एरे ऑफ 0 1 2 कुछ भी एक्सेस करके देखिए। 1 एक्सेस करके देखते हैं न्यू एरे ऑफ 1, तो 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 का वैल्यू 1 पे 2 है ना, तो 1 का वैल्यू होना चाहिए 2। तो ऐसे करके अब आपके पास एक सिंगल एरे हो गया, नेस्टेड एरे नहीं है, तो फिर अब उस पर आप जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है ईजिली कर सकते हैं। तो ये तरीका है नेस्टेड एरे को हैंडल करने का, और ये इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कैसे होता है, खुद से भी ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। और कोई और टॉपिक जो है पहले कवर करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको पहले कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।